बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट। मेहमान के साथ वो लोग, वो पर्सनैलिटी जो तारीख की मोहताज नहीं। मैं तो आज लफ्ज़ ये कहूँगा कि आज मेरे लिए फख्र की बात है, जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हूँ आज उसका नाम, उसकी शोहरत और सबसे बड़ी बात सोने पे सुहागा, वो आज अपनी वालदा के साथ मेरे साथ सबसे पहली वो हज़ीम असली मैम बीना कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैम बीना कुरैशी तारीख के मुताबिक नहीं काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया और करती रही और करती रहेंगे इंशाल्लाह। आई पेड माई बेस्ट के इंशाल्लाह करती रहें। इनके बाद हम जाते हैं इनके साथ आज जो मेरी खास जो आज जिस मेहमान के साथ जो हमारी गेस्ट है वो है दुआ अली। नाम क्या है इनका? दुआ अली, लेकिन मशहूर क्या है ये? हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी पहचान पिंडीगढ़। जी मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। सबसे मज़े की बात वो ये है कि आज मेरे पास एक उनकी वालदा, एक उनकी बेटी। एक माँ बाप के लिए कहते हैं फ़ख्र की बात होती है जब उनकी औलाद जब कोई अच्छा काम करती है, जब उनकी औलाद का एक नाम होता है तो माँ बाप फ़ख्र से ही कह सकते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। इससे बड़ी और खुशी की कोई बात वालिदैन के लिए नहीं होती। आज लेजेंड प्रोडक्शन खुशकिस्मत कि आज वो दोनों ही आज मेरे साथ, मेरे आज मेहमान के साथ मैम बीना, मैम दुआ अली पिंडीगढ़। तो इनसे बात करें। जी मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अपनी माशाल्लाह इतने खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हम लेट हो गए, आपकी इनविटेशन बहुत टाइम से थी, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ, लेकिन आके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आपसे रहेगा इंशाल्लाह। मैम इसका तो कोई शक नहीं है कि बच्चे जो है जब बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप के लिए फ़ख्र बन जाते हैं, लेकिन आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र होना चाहिए कि आपकी बेटी माशाल्लाह एक नाम, सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक पहचान पिंडीगढ़। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ज़ात का शुक्र है, बच्चों ने मेहनत की है। कहीं पे मैंने इनके लिए कभी उनके टैलेंट को आगे लाने की सिफारिश नहीं करती, या मैंने कहा कि मेरे हैं तो उनको आगे अपने टैलेंट से वो माशाल्लाह से खुद से आगे हैं और अल्लाह पाक भी मेहनत को देखते हैं। बेशक बेशक, आपने फरमाया अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करें, मैं अल्लाह का दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसे भी आप माशाल्लाह हमारे विजन में ऑलरेडी नज़र आती हैं और इतना सारा काम भी किया आपने, तो जाहिर सी बात है बच्चों को कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना तो घुट्टी में कुछ ना कुछ शामिल तो होनी चाहिए ना। पता है फनकार लोग फिर वो उनके जो चल रहा होता है सिलसिला मुमकिन हो रहा होता है। मैम कभी ऐसा लगा है कभी जब अचानक दवा अली को किसी ने कहा पिंडीगढ़, वो पिंडीगढ़ जा रही है तो कैसा? वो ना पूछे, मैं अक्सर देखूं, मैं कहूँ कमरे में, ये लॉकडाउन में स्पेशली ये कमरे में बैठ के वीडियोस बनाती हैं और लगी पता नहीं क्या करती थी उन्हें दौरान मेरे घर इससे पहले ना मार्केट में चली। जब मैं इनके साथ गई तो अचानक रश और मैंने इसको यूँ देखा तो इसने मुझे देखा तो नीचे मुँह करके मुस्कुरा के क्या है तो वीडियोस बनाती हूँ, टिकटॉक की वीडियोस हैं जो पेंटिंग करती हूँ। तो मैंने कहा माशाल्लाह मुझे बहुत। और फिर उसके बाद एक जो फर्स्ट पेंट है जो बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उनके फैन को मिलने और देखने के लिए वो मेरे ख्याल में जिना पार्क में एक था इवेंट जिसमें टिकटॉकर्स, तो मैं हैरान थी कि वो इसका गाड़ी की मतलब मैं माशाल्लाह से अल्लाह पाक सबको, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो माशाल्लाह मेरी इज्जत मोहब्बत और लाइक करते हैं और हमें इतनी इज्जत से मकाम भी हासिल हुआ। थैंक यू सो मच कि मैं उस ब्लॉग को देख के। मैम दुआ अली हमारे रिस्पेक्टेबल सबसे बड़ी बात है, एक तो उसने अपना नाम कमाया, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो हमारी रिस्पेक्टेबल क्यों है, उसकी वजह कि पिंडी हमारी पहचान है। जब पिंडी घर लेकर हमारी हो और अपनी पहचान हो तो हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं, नंबर वन। सेकंड टाइम ये है कि मैम दुआ अली हमारे लिए हमेशा फ़ख्र से रही है क्योंकि हमारा पिंडी का नाम है और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हमेशा वो ऐसे ही रहे और काम करती रहे और चमकता सितारा हमेशा चमकता रहे। जी दुआ अली मिस पिंडीगढ़ कैसी हैं आप? जब ये वर्ड आपके यूटिलाइज हुआ पिंडीगढ़ का कैसा लगा, क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छा लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मेरा मीटअप था फैंस के साथ, एक वहाँ पे मुझे बुलाया ना एज गेस्ट एज टिकटॉकर, तो मैं गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा आवाम थी। मेरा फर्स्ट मीटअप था मेरा फैंस के साथ ना, इतनी ज़्यादा आवाम थी कि मैं पहले तो बहुत खुश हुई कि यार वाकई ये सब मेरे लिए आए हैं, वाकई में सब मेरे लिए आए हैं। क्योंकि एक और खुशी होती है जब भी कोई मिलता था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि यार मुझे भी कोई जानता है। फिर जब मुझे एक दिन पहले ना जब
मीटअप से पहले मुझे लगता था कि यार मुझे कुछ ही लोग जानते होंगे, इतने नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मीटअप हुआ तो इतने ज़्यादा लोग हैं कि मैंने कहा यार माशाल्लाह। आमीन सुन आमीन। आपकी बात काटी, मैंने कितनी गाड़ियों में पीछे लिखा हुआ देख रही होती हूँ। जी बिल्कुल है। बाबा जी इनका एक वो क्या कहते हैं निक थीम है बाबा जी पिंडी। अच्छा एक मिनट, पिंडी का दवाली ये स्टाइल खुद ब खुद आ गया या स्पेशल? ये स्टाइल का था, वैसे तो आपको पता है कि पिंडी का नाम टिकटॉक से पहले भी रहा है, लोग पिंडी को काफी सपोर्ट किया करते थे, पिंडी बॉयज के नाम से पहले बहुत फेमस था, लेकिन ये बाबा जी का ट्रेंड जो था ये तो टिकटॉक से ही निकला था, बाबा जी पिंडी को। इसके अलावा ये ट्रेंड है भी पिंडी का ही, तो पिंडी से ही निकला पिंडी का ये ट्रेंड है, और जो पूरा पाकिस्तान में चलता है ऐसे ही है बिल्कुल। तो पिंडी बॉयज का पहले ट्रेंड हुआ करता था, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पिंडी गर्ल बना, फिर पिंडी गर्ल के बाद बाबा जी। अच्छा दवा ऑलरेडी आप काम कर रही हैं और मैंने शोबिस के इसके अलावा भी आपको ड्रामा वगैरह में देखा है, तो क्या फ्यूचर में कोई फिल्म के लिए प्लान है कोई? मैं आपको बताऊं, आपको शायद ना पता हो, मेरी एक मूवी आ रही है और मैं इस टिकटॉक से पहले वो मूवी जो थी शूट कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज होगी। और बस ये जो कोरोना वगैरह जो था ना, जो ये कोरोना वगैरह इसकी वजह से अभी रिलीज, लेकिन इंशाल्लाह बस अब उसका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। क्या आप टिकटॉक पे ही रहना चाहती हैं या इसको शोबिस में और आगे जाना चाह रही हैं? टिकटॉक तो खैर ऑलरेडी है, वो तो नाम एक टाइटल मिला हुआ है। हाँ, वो हो गया, इसमें कोई इतना खास कैरियर नहीं है कि आज है कल नहीं है कल है परसों, ये टिकटॉक का ही। लेकिन इसके साथ साथ आप अपना कोई और प्रोफेशन भी यूज करें जिससे आपका नाम रहे और आप आगे। आप उनकी एक्टिंग देखें, वो लिपसिंग मतलब जिस तरह कर रहे होते हैं, जिस तरह वो दिमाग लड़ा के अपनी दिखा रहे होते हैं कि हमने फिल्म एक स्टोरी बनाई, वो छोटी स्टोरी में सब समझा देते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कह सकती कि इस वक्त जो वक्त जा रहा है उसमें आप इस फील्ड को मतलब कह सकते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब तक आप लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, जो एक तालीम की कमी भी है कुछ भी, लेकिन काम जो इस वक्त बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो टोटली फोकस वर्क पे रखा है। मैं इस बात को, एक वक्त था जब लोग घरों से निकल के भाग जाते थे, फिल्मों के शौकीन हैं जिन फिल्में बनवाओ बेचारे बेयार मददगार बैठे नहीं। आप आजकल तो आपके पास टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट फौरन मीडिया में शो करते हैं और आप यूँ अपने आप को मनवाते हैं, आपको कोई भी कैच कर सकता है। मीरा ने भी आपने जो बात की है टिकटॉकर के लिए या इस तरह लाइक बच्चे घर पे हैं, ये बात वाकई हकीकत है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो वाले दौर पे नहीं रहे कि ये कर लिया तो शर्मा गए या वो कर लिया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक तो एंड्रॉइड, पहली बात मोबाइल ने हर बच्चे को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि बच्चे को पता है करना क्या है। एक अब घर में मैम की बात वही बढ़ाते हुए कि हर घर में ये हो रहा है कि बच्चा भी जो है ना वो एक्टर है, बच्चा भी जो है ना वो एक्ट्रेस है, और बोलने के अंदाज, उनके चलने का अंदाज बिल्कुल चेंज है। ये है हमारी तरक्की, इस तरक्की तक लेके जाए तो बहुत अच्छा है। अगर इसको हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव होगा। इसी तरह फील्ड में अच्छाई बुराई दोनों तरफ है। अगर आप अच्छे तो दुनिया अच्छी है, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छा काम करोगे भी ना तो आप अच्छे नजर नहीं आओगे। मैं मीना की बात बढ़ाते हुए ये बात हकीकत है कि हर कोई फील्ड भी बुरा नहीं है, हम उससे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बुरा करते हैं। बाकी सारी चीज़ें साथ से चलने वाली है। और आज ये सबसे बड़ी अवेयरनेस ये है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह बैठे हुए हैं, हमारा एक नाम, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम, हमारी पहचान। और अगर आज अल्लाह ने नाम पिंडी डिवीजन पहले बनाया हुआ था, सब कुछ था, लेकिन पिंडी गर्ल के नाम से इसको और भी शोहरत मिली। दवाली अभी आपने कहा कि आपकी फिल्म आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम तो आपको स्क्रीन देखना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप सिल्वर स्क्रीन तक काम करें, अल्लाह करे, अल्लाह आपको तरक्की देते हैं और आप काम करती रहें। तो रिसेंटली कुछ ड्रामा वगैरह भी कर रही हैं? दवाली अभी आपने कहा कि आपकी फिल्म आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम तो आपको स्क्रीन देखना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप सिल्वर स्क्रीन तक काम करें, अल्लाह करे, अल्लाह आपको तरक्की देते हैं और आप काम करती रहें। तो रिसेंटली कुछ ड्रामा वगैरह भी कर रही हैं? ड्रामा में पहले काफ़ी शूट कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं सॉन्ग शूट्स वगैरह करती हूँ। मूवी करना मुझे ज़्यादा पसंद है ड्रामा की। फिट हो गया। तो मम्मा को आपको पता है जब माँ बाप मम्मा की डायरेक्शन अच्छी कर लेती है, इसलिए ये बात बोलने लगा था। आपको पता है जब माँ बाप कुछ सोचते हैं ना तो वो अपनी थिंक नहीं सोचते, जब बच्चे पढ़ जाते हैं ना तो बच्चों की थिंक होती है वो। अब यकीनन उन्होंने आपको देखा, अब उनकी सोच भी ये भी यार मेरी बेटी जब इस लाइन पे है तो मैं क्यों प्रोडक्शन करूँ। और मैम बीना इनकी एक ऑलरेडी एक पहचान
माशाल्लाह इतना शोबिस में काम करती रही हैं और कर भी रही हैं। और इंशाल्लाह मेरा भी बहुत जल्द एक ड्रामा आ रहा है और अभी उस नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपसे बताऊँ कि मैम बीना उस पर काम कर रही हैं और इंशाल्लाह अच्छे और ज़ौक शौक से बड़ा मज़ा आएगा देखते हुए, क्योंकि मेरी सीनियर, मेरी लेजेंड और मैं इनका पहले भी रिस्पेक्ट करता था और इंशाल्लाह करता रहूँगा। और दूसरी इनकी पहचान, इनकी बेटी जिन्होंने इनको कहते हैं ना माँ बाप की पहचान बनती है औलाद, इस तरह आज दुआ अली इनकी पहचान बनी हुई है। मैम मीना, आपका भी कोई रिसेंटली कोई ड्रामा वगैरह आ रहा है? हाँ जी, मैं भी हम पे प्ले किए हैं और फिल्म भी लिखी है और इंशाल्लाह और उसका पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह तरक्की दे, बिल्कुल अच्छी बात है। शोबिस में हमारा भी नाम हो, पिंडी की पहचान हो और कुछ चीज़ बने तो पता चले कि पिंडी से कुछ चीज़ बनी। मुझे ये बहुत दफ़ा ऐसी ऑफर आई कि भाई आप कराची से आगे प्रोडक्शन करें, अपना एक जो आपने बनाया हुआ एक प्रोडक्शन कराची इसको इस्टेब्लिश करें। तो मैं एक ही लफ्ज़ कहता हूँ उनको कि पिंडी में हमारी इतने गट्स हैं, इतने लोग हैं, तो हम इनको अवेयरनेस क्यों ना दें। बिल्कुल, मैं भी यही आपको आपके प्रोडक्शन के थ्रू मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे पिंडी में भी बहुत टैलेंट है। बेशक, कोई शक नहीं। आप देखें, आपको उसमें सब कुछ अच्छे से अच्छा मैं समझती हूँ बच्चों में इस वक्त है, हमारे पास बहुत टैलेंट है। प्लीज़ अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें और अपने टैलेंट को पूरा मौका दें, किसी अच्छे वर्क के, किसी अच्छी प्रोडक्शन के साथ अटैच होकर अपने आप को इम्प्रूव करें। और इंशाल्लाह हमारी पिंडी से बहुत बड़े बड़े फनकार उठे हैं और PTV अकेडमी हमारी जो PTV का नाम है, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सारा सब कुछ। मैं मीना की बात के न्यू जनरेशन के लिए अच्छा एक बहुत अच्छा मौका मैं दे रहा हूँ उनको, वो ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लेन देन नहीं है। लेजेंड प्रोडक्शन ऐसे लड़के लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवा रही है, प्रोड्यूस कर रही है जो वाकई ही कुछ है। हम उनसे कुछ भी नहीं ले रहे, हम उनको फ्री डांस काम दे रहे हैं, फ्री डांस उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारा पिंडी आज जहाँ लाहौर और कराची है वहाँ पे एक पिंडी का मुकाम भी है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह दुआ, जब टिकटॉक जब टॉप पे जब सबसे पहले किया था तो क्या जहन में आया था कि टिकटॉक, जहन में था कि मैं टिकटॉकर बनूंगी? जहन में तो नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी कोई खास सपोर्ट नहीं होती थी टिकटॉक की तरफ से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वीडियोस बनाना शुरू की तो काफ़ी सपोर्ट मिली मुझे और स्पेशली लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली पिंडी के लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया। फिर कुछ टाइम गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता से वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद चकवाल, वाकेंट और ये जितने भी शहर हैं, झेलम हो गया और जितने भी आसपास मतलब हमारे शहर हैं, तो इन लोगों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो फिर इस तरह अल्लाह का शुक्र है क्या। अच्छा दुआ, कभी ऐसा हुआ कि घी और पिज़्ज़ा बात है ये कि पिंडी कर मुड़ के देखने दिल करता है? मुझे ऐसी बहुत बात नहीं, मैं जब भी जहाँ कहीं भी जाऊँ तो मेरे साथ ऐसा हर बार होता है और मैं इसीलिए तो मैं स्पेशली गाड़ी से तो डरती नहीं हूँ। मास्क भी मैं लगाती हूँ कि नहीं, मैं मास्क लगाती ही नहीं क्योंकि मुझे मास्क लगाना पसंद नहीं है। तो मम्मा मुझे कहती है मास्क लगा लो कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं मास्क ही लगाना, मैं अपनी केयर ना गाड़ी में बैठ के खुद ही कर लूँगी क्योंकि मैं गाड़ी से डरती ही नहीं ना। तो फिर भी कभी फिर मम्मा को देख के कोई ना कोई मुझे पहचान देता है कि हाँ ये पिंडी का क्यों मम्मा है। तो मेरे मम्मा की वजह से फंस जाती हूँ, मम्मा कहती है मम्मा आप मास्क निकाल के बताओ। अच्छा दुआ, आपको एक बात बताऊँ, आप मैं बीना से इतना नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप उनका अक्स हैं। उसकी वजह पता क्या, बेटियाँ माँ की अक्स होती हैं। मैं मम्मा मुझे आज सुबह भी यही बोल रही थी कि जब मैं छोटी थी तो तुम्हारी तरह थी ना बिल्कुल। तो मम्मा की शायद एक पिक्चर में मैंने देखी थी, वो शायद अब गुम गई है, तो उसमें मम्मा सेम टू सेम मेरी तरह, तो मम्मा कहती है सेम तुम्हारी तरह। तो मेरी कॉपी हो, मैं कहती हूँ हाँ अच्छा। जब भी इसका कुछ होगा ना वर्क तो ये अलग ये सोच कहती ऑडिशन दूंगी, मैं हाँ बिल्कुल ऑडिशन देंगी आप और आपको देना पड़ेगा और माशाल्लाह से ऑडिशन दे के। दुआ का एडवांटेज पता क्या आपको, अगर आप ऑडिशन देती हैं तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको अपनी एबिलिटी पता चल जाती है कि आप किस एबल में हैं, कितना कॉन्फिडेंस है नंबर 1। कितना कर सकते। हाँ, सेकंड ये है कि लोगों को ये मौका नहीं होता यार ये सिफारिशी है, हाँ, यार ये पे भी कुछ कर सकते हैं, आप सिफारिश नहीं चलने वाले। इसका एडवांटेज ये है, ये तो आपको बहुत एडवांटेज मिल गया। अच्छा तो एक और बात बताइए, ये तो हो गया टिकटॉक की बात, सब कुछ ये हो गया, ड्रामा शो की बात होगी, घर में कैसी हैं? लड़की टाइप में या बड़ी मिलनसार सी हैं? तो मैं
ऐसे मैं बता दूं ये जवाब मैं यहाँ से भी ले लूंगा, पहले आपसे लेना चाहता हूँ। लड़की मैं घर में वैसे किसी से नहीं हूँ, चुप रहने में बचपन में तो बहुत ही ज्यादा शाया होती थी। इधर टिकटॉक वजह से अब मैं काफी बोलती हूँ, लेकिन बचपन में मैं बहुत चुप रहती थी, चुप ही रहना पसंद करती थी और अपने ही जिंदगी में मगन होती थी। और ये तो अब बातचीत करती हूँ, अभी घर में भी बहुत कम बातचीत करती हूँ। अगर खाना शाना हुआ भी मैं बहुत लड़ती भी नहीं हूँ और बातचीत भी नॉर्मल करती हूँ। अगर वैसी कोई हंसी मजाक हो गया तो कर दिया बस। मैम मीना, ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि ये ऐसी है, क्योंकि इसने जो कहा वो सही कहा। उसकी वजह ये कि है ही ऐसी। मैं जब से इसको मैंने प्रमोट किया, जब से मैंने पिंडी गर्ल का नाम सुना, एज ए पिंडी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला मैंने खुद प्रमोट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी वजह ये कि हमारे पिंडी का नाम आया, हमारी पहचान आई। तो ये हकीकत है कि ये ऐसी ही है। दवा अली पिंडी गर्ल अपने काम के साथ, ये नहीं है कि इन्होंने से अपने काम को देखा, ये नहीं है कि इन्होंने से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखा, इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके मुंह से ये सुनते हैं कि ज़बानी कलामी कि पढ़ कितना रही हैं, पढ़ भी रही हैं कि ये छोड़ दिया या आम लोगों की तरह एक लेवल का हो गया तो पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं है। क्यों मैम दुआ ऐसे ही है? मेरी पढ़ाई जो है वो साथ साथ चल रही है। फिलहाल तो आपको पता है कि मुझे क्या हालात है पढ़ाई में, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिलहाल मैं सेकंड ईयर में हूँ। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर तो आपको पता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं सबको प्रमोट किया गया था। तो इंशाल्लाह इस बार भी ये हमारे जो है क्या नाम है इनका जो प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को, शफकत महमूद। तो शफकत महमूद ने एक और ऐलान किया है कि बच्चों से सिर्फ 3 पेपर लेने हैं। क्या मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट देखिए, सिर्फ 3 पेपर लेने हैं, मुस्कुराहट देखिए। शफकत महमूद ने कहा है कि बच्चों से सिर्फ 3 पेपर लेने हैं और उन 3 पेपर, मेरा तो सब्जेक्ट भी बहुत आसान है तो इसलिए मैं तो काफी खुश हूँ कि चलो 3 पेपर हैं बस हो गए पास। क्योंकि पिछली बार भी उस बंदे ने काफी आसान किया था। मेरे ख्याल से हमें अवार्ड शफकत महमूद को देना चाहिए। शफकत साहब मुबारक हो आपको, आपका एक और क्या नाम है फ्यूचर में एक अवार्ड बन गया। इवन कि मैं नहीं, पाकिस्तान की 99% बच्चे यही कहते हैं। 1% बच्चा होगा जो कहता होगा कि हाँ पेपर हो, वो भी उसका कोई ना कोई लिंक वास्ता होगा कि हाँ वो ज्यादा पढ़ाकू होगा, वरना 99% बच्चे यही कहते हैं कि पेपर ना हो या हो भी तो 3 हो बस। दवा की बात बढ़ाऊं कि ये इसका मतलब ये नहीं कि नालायक हैं। जो शख्स टिकटॉक के वर्ड्स को याद कर सकता है, जो शख्स बोलने के अंदाज को अपना सकता है, वो पढ़ भी सकता है। ये सिर्फ एक मज़ा था, एक जोक थी जिसके बारे में इन्होंने बताया। इनका मकसद यही नहीं है कि पढ़ाई ना हो, इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई करते रहो। बस ये है कि अभी हुकूमत ने कोरोना की वजह से हमारे मुल्क एक वबा पे आया हुआ है, उसकी वजह से इन पेपरों का ऐलान किया हुआ है। मतलब इनका कहने का ये नहीं कि आप लोग पढ़ना नहीं, आप लोगों को पढ़ना है, जितना पढ़ेंगे। देखो पढ़ाई अपने साथ जारी रखें। आज नाम है माशाल्लाह और काम भी है, साथ पढ़ाई भी है। ये इनकी वालदा जिन्होंने ये नहीं कहा कि आपका नाम हो गया बेटा छोड़ दो पढ़ाई नहीं करो, ऐसा नहीं है। अभी भी पढ़ाई के मामले में वही स्ट्रक है, उसी तरह ही बोलती हैं कि बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ये ना हो के दवा की पिंडी करने के आते 3 पेपर है, 3 की तैयारी करो, पढ़ना सब नहीं है। तैयारी अच्छी बात है, पेपर 3 है पक्की रिपोर्ट है। एक आपको एक फनी टाइम नहीं था, मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़का था तो उसने शफकत महमूद और उनको इंस्टाग्राम के ऊपर टेक्स्ट किया और कहा कि शफकत पेपर कैंसिल करवा दे, तू मेरा जानिए पार्टी रखते। तो आगे से एक दोस्त ने कहा कि यार तुझे किसने कहा 3 पेपर होंगे, कहता है 3 पेपर है पक्की रखते। शफकत चीमा मेरा दोस्त है। अल्लाह अकबर। चले जी जाते जाते बहुत शुक्रिया मैम दवा अली पिंडी गर्ल। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी मैं कहूँगा मेरी पहचान, क्योंकि मेरा लेजेंड प्रोडक्शन पिंडी का नाम है और पिंडी गर्ल पिंडी की पहचान। मैम भी ना आप जाते जाते एक अच्छा सा कोई सबक दे जाएं नई नस्ल को कि भाई प्रोडक्शन लाइन पे आए और ज़रूर अपने आप को आजमाएं, शॉर्टकट की निस्बत शॉर्टकट ना करें। जी मैं अपने जितने भी न्यू टैलेंट बच्चे हैं उनको ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि एक तो अपनी एजुकेशन को अपने साथ इम्प्रूव करें और उसके अलावा अगर आप अपने आप को, अगर आपको शौक है, आपके अंदर टैलेंट है तो आप ज़रूर अपने आप को मनवाएं और इस फील्ड की तरफ आएँ। क्योंकि इस वक्त में अब इस वक्त जिस तरह एक वक्त चल रहा है और जिस तरह एक हालात चल रहे हैं, अगर उसमें आप अपने आप को आगे इम्प्रूव करते हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको मौका भी मिलेगा। बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है और मैं बल्कि जैसे भी इन्होंने ऑफ़र की कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनमें न्यू टैलेंट हो, तो ज़रूर आप आएँ और अपने टैलेंट को मनवाएं। थैंक यू सर। मैम बिना की बात बहुत अच्छी कि तालीम बहुत ज़रूरी है, फील्ड में निकलें, अच्छे पैनल को पकड़ें, अच्छे लोगों के साथ काम करें। अच्छे लोग हैं, आप अच्छे हैं, लोग भी अच्छे मिलेंगे आपको। ये कुदरत का कानून है, ये मुकाफात अमल है
कि जब आप अच्छे हैं दुनिया आपको अच्छी मिलेगी। मैम बीना ने बहुत अच्छी बात की है, अगर आपने इस फील्ड में आना है तो 100 बिस्मिल्लाह आइए, लोग हाजिर हैं काम लेने के लिए, आप काम देने वाले बने, अच्छा काम करें, अपनी जगह बनाएं। अब हमने मैम बीना से फ्यूचर की राय ले ली, अब हम आते हैं पिंडी घर की तरफ कि इनकी क्या राय है, क्या होना चाहिए। जी दिवाली। मेरे ख्याल से तो टैलेंट हर बच्चे के अंदर है। आजकल के जो बच्चे हैं, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कुक हो, सबके अंदर टैलेंट है। किसी ना किसी चीज़ का टैलेंट खुदा ताला ने सबके अंदर। बेशक सही बात। तो इसको यूज़ करें, आप शो करवा सकते हैं, क्योंकि आज का ये दौर है कि आप बहुत इजी हो गया फेम लेना, फेम देना, किसी को अपने आप को ऊपर लेकर आना। तो इसके साथ साथ अच्छे कंटेंट बनाए, वीडियोस बनाए, अच्छे इंशाल्लाह आप भी सारे लोग पढ़ते चढ़ते रहें, पेपर दी हुई है, पढ़ना जरूरी है। अल्लाह। जी तो मैं आज प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम का इख्तिताम इस लफ्ज़ के साथ कि अच्छा करें अच्छा पाएंगे, मेहनत करें, मेहनत का सिला मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।